वो शायद डरते होंगे दोबारा बुला के ना काट दे, नहीं ऐसे नहीं। Thank you so much, ma'am. Let's call on stage. Very important role. Yeah. रितम, हाँ, इसमें आपने पहले से सोच के रखा था कि गाने की सिचुएशंस नहीं होंगी? गाने की सिचुएशन सर एक्चुअली जब हम उससे वर्क कर रहे थे उससे बनती चली गई और कुछ 4 गाने हैं इसके अंदर apparently, लेकिन कहीं पर भी मुझे पर्सनली लिप सिंक का कोई जगह नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हाँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी रही कि गाना चलता रहा, उसमें सिचुएशन आगे बढ़ती रही वैसा टाइप से जी। हाँ, बैकग्राउंड में चलता रहा और वो सिचुएशन वैसी बन गई जहाँ पे कुछ यू हैव एन एक्शन सीक्वेंस, लेकिन उसको जो है वो तो उससे और बूस्ट मिलेगा, तो समथिंग लाइक दैट हैपेंड। नहीं आइटम सॉन्ग इसमें नहीं। Thank you so much, thank you so much. All right, बड़ा important part होता है फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने में। Let's call on stage the distributor of this film, इजराज भाई सर। हमारे मेंटर और मेरे मेंटर हैं, इजराज सर हैं यहाँ। इजराज भाई एक बार तालियां हो जाए, मेरे सारे शो को भी स्पॉन्सर करते हैं और साथ ही साथ हम सबके डिस्ट्रीब्यूटर हैं इजराज सर। लव यू सर, बड़े कूल लगे ऑलराइट सर। इनको हम ब्रह्मास्त्र बोलते ब्रह्मास्त्र, हैं yes. और मुकेश सर जादूगर बोलते हैं। हम लोग जब भी बात करेंगे तो जब डिस्कशन होगा कुछ बताएंगे मुकेश सर, तो हम इनको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं कि आपके पास ब्रह्मास्त्र है, आप डरिए मत। और मुकेश सर इनको जादूगर बोलते हैं। लीजिए सर। सर ये मुझे बताइए, आपने ये फिल्म देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करने का कैसा बेड़ा उठाया, क्यों उठाया, और इस फिल्म में आपने ऐसा क्या देखा कि चलिए इस फिल्म को करते हैं, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? वैसे तो मैं पिछले 2 साल में कम से कम 28 फिल्म कर चुका हूँ। ये एक बार जोरदार। और 28 फिल्मों में ये शायद सेकंड पिक्चर है जो मुझे दिल से पसंद आई। हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई अशोक असोकिया जी, दादा उनके भूषण साहब, इनका एक दिन अचानक फोन आता है, सरार भाई कहाँ हो? हमने घर पर हूँ। घर पर कब तक हो? हमने आधा घंटा हूँ। उसके बाद में ऑफिस है। फिर ये ऑफिस आए मुकेश जी को इनको लेके, बोले पिक्चर इनकी तानाशाह है, ऐसा ऐसा ऐसा। हमने सोचा भाई पिक्चर दिखा देना, एक बार पसंद आएगी तो आगे हाँ बोलूँगा। तो फिर हम मुकेश जी के घर पे मैं मेरी वाइफ गए और पहली पिक्चर थी जो हम कब इंटरवल हो गया, कब पिक्चर खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। ना हमने नाश्ता किया ना खाना खाया। और मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा है इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ की मैंने 4 बार ये पिक्चर देखी, मैं बोर नहीं हुआ। तो हमने मुकेश जी हम कोशिश करेंगे इस पिक्चर को अच्छे से अच्छा थिएटर लगाएंगे और खास तौर से जो बुंदेलखंड की बेल्ट है वो हम एक भी थिएटर इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आए मिस्टर भाटिया साहब, दिल्ली से हमारे चल के आए, मिस्टर आजम CP से आए राजस्थान, जो मतलब बिल्डर आदि चौक से के सब कुछ करता है। सारे डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं और ये फिल्म इंशाल्लाह मुझे होप है बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। थैंक यू। आइए मिस्टर योगेश लखानी साहब। योगेश सर बुलाया जाए। ये 2 मिनट आ जाइए इसी बहाने। The Bright Future, come on, एक बार तालियां योगेश सर के लिए। हमारे ब्राइट आउटडोर पब्लिसिटी के मालिक, हमारी हर पिक्चर में हमें कॉपरेट करते हैं योगेश भाई। हर सुपरस्टार को सपोर्ट करते हैं हमेशा, लेकिन हमें जरूर करते हैं। तालियां योगेश भाई। योगेश सर, ये फिल्म देखा है आपने, कैसा लगा आपको फिल्म और डिस्ट्रीब्यूट करने कैसा लग रहा है इसकी? प्लीज योगेश सर 2 शब्द कुछ बोल दे, 2 लाइन मुझे बोल दीजिए। सॉरी कि मैं जरा डिले है थोड़ा, और मैं जस्ट अभी आया था, मैंने कुछ देखा नहीं, जस्ट एंट्री किया। ऑलराइट, तो मैं आपको डेफिनेटली बुलाऊंगा। बेस्ट कांग्रेचुलेशन सर, पार्टी में दिखा देते ट्रेलर आपको और दिखा देंगे स्पेशल। एक बार और देख लेते लेट आया तो देखना चाहिए। यस एक बार हम लोग फिर से ट्रेलर देखेंगे। नहीं वो कम बोल रहा बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और मस्त है। अच्छा है, बस देख कितना बोल रहा है। स्माइल बोलने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच। फिल्म का ट्रेलर देखा, ट्रेलर से तो ये बहुत ही अच्छी फिल्म लग रही है। वो प्रकाश झा की जैसी फिल्में होती है, अपहरण है, ये उस प्रकार की फिल्म लगी और फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, चलेगी अच्छी। और इस्रार भाई आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेके, कितने एक्साइटेड हो? सर पिक्चर तो मैं ऑल इंडिया रिलीज कर रहा हूँ 500 से 700 थिएटर, और आई होप पिक्चर अच्छी जाएगी। गुड कंटेंट, आजकल कंटेंट ही चलता है। इस पिक्चर में कंटेंट और क्वालिटी दोनों ही है, बाकी और कुछ नहीं चलता है। नो गारंटी फॉर स्टार कास्ट। और रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों का, देख रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत अच्छा रिस्पांस है, एग्जीक्यूटिव रिस्पांस है, और इनफैक्ट 1 महीना पहले ही मैंने मोर देन 50% थिएटर ऑक्यूपाई कर दिए। थैंक यू। कब लग रही है और क्या? 7 फरवरी। अच्छा, विपुल भाई की भी फिल्म आ रही है, कौन सी फिल्म है और थोड़ा सा बताएं उसके बारे में? दिल्ली बस। निर्भया कांड पे है, करंट टॉपिक है। अब विपुल भाई प्लानिंग कर रहे हैं। आप बताइए विपुल भाई। बस यही महीने में रिलीज की प्लानिंग है
निर्भया के अपराधियों को 22 तारीख की सजा हो गई है फांसी की, उसी दिन रिलीज करेंगे। उसके आसपास उसके आसपास रिलीज करने का प्लानिंग है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये हमारे सेंटर का ये हमारे दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटर ये है हमारे मिस्टर करण भाटिया फ्रॉम दिल्ली यूपी, दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूटर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं इस ट्रेलर को देख के? ट्रेलर इज़ वेरी गुड, प्रॉमिसिंग ट्रेलर, अच्छा है। भीड़ के ऊपर पूरी एकदम ऐसे लगता है जैसे ओरिजिनल भीड़ की ही फिल्म है, बहुत अच्छी बनी। पेस है, रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पॉन्सेस अंदर तो अच्छा बजा रहा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, नहीं, अंदर से अच्छा गुदगुदी हो रही थी। पैसा वसूल है आपका? वर्थ है, वर्थ है। चलिए, विश ट्रेलर में पूरा है दम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेसन, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। और इस तरह की जो फिल्में हैं लोगों को मनोरंजन देती है और बहुत अच्छा मसाला मारफाड़ और अच्छा ऑडियंस। और जो सबसे मैंने ट्रेलर देखा तो बहुत अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा कि सब्जेक्ट और स्टोरी भी अच्छी है। तो भगवान कर इनको अच्छा ओपनिंग मिले और अच्छा काम करे और सभी की फिल्म चले और सभी का अच्छा हो। शूटिंग एक्सपीरियंस मैं बताऊं, चित्रकूट में हम लोग शूट कर रहे थे, बुंदेलखंड एरिया जो एक्चुअल एरिया है जहाँ पे ये सब हुआ था, सच्ची में हुआ था ये सब। टेम्परेचर्स 41, 42, 43 डिग्रीज़, उसमें 40 फीट के पहाड़ पे चढ़ना उतरना मतलब दिन में 15 बार। और एक्शन सीक्वेंसेस के दौरान काफ़ी लोगों को चोट भी लगी, बट फिर भी हमने किया और बड़ा मज़ा आया। और वहाँ पे बड़ा वो था, ददुआ पे फिल्म बना रहे हैं और मेरे लिए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मुझे बोला गया कि आप अंदर जाके मुखिया के घर पे बैठिए, क्योंकि लोग वहाँ जमा हो गए थे कि ददुआ को कैसे मार सकते हैं, तो ये सब था। और मेरा जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली एक रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर पे बेस्ड है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने खुद एसोसिएशन नहीं चाहते हैं वो, बट एनीवे वी होप दैट तानाशाह डज बेस्ट। मैं निखिल अडवाणी के साथ अमेजॉन प्राइम का एक शो कर रहा हूँ, ऑल बालाजी का एक कर रहा हूँ। एक और फिल्म है ऑन द चार्ट्स, लेकिन उसका अभी तक मतलब जब बात हुई नहीं है पूरी तो मैं नहीं बताना चाहूँगा। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि 7 फरवरी को ये मूवी रिलीज़ हो रही है, तो आप इसे थिएटर में ज़रूर से ज़रूर देखिए। क्योंकि आज हमने जब इसका ट्रेलर देखा तो इतना मन कर रहा है कि ये मूवी हम आज ही देख लें, लेकिन वो आज हम नहीं देख सकते हैं। तो सभी देखना, हमारे दबंग 3 वाले हमारे एसपी साहब तो प्लीज़ आप लोग देखने ज़रूर जाइए। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, थैंक यू। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और सबको जो एक प्योरनेस, जो इनोसेंसी है, जो ईमानदारी है इस कैरेक्टर को करने के लिए मैंने दिल से किया है। मैंने कहीं कोई चीटिंग नहीं की है, कोई बनावटीपन नहीं। जो प्योरनेस है आपको मेरी परफॉर्मेंस में इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। मैं अग्री करता हूँ जो दिलीप कह रहे हैं। और रही बात पूरे फिल्म में आप सारे परफॉर्मेंसेस देखिए, सारे परफॉर्मेंसेस जेन्युइन है। बिकॉज हमारे डायरेक्टर साहब कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हैं, रितम श्रीवास्तव, रितम ने इसको इतना रियल जोन में रखा है। मुझे याद है कि जब मैं भी सेट पे पहला दिन पहुंचा, मेरा सबसे पहला सवाल था कि इसको करना कैसे कैरेक्टर को। इज इट सर जो आपका दिल बोलता है, लेकिन व्हाट एवर यू डू इट रियल। मैंने कहा ये कैरेक्टर बहुत ही, अगर इस आदमी के टक्कर में अगर किसी को आना है तो ये बंदा ज़्यादा बोलेगा नहीं, वो करेगा। तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, मेरे लिए चैलेंजिंग था। और बाकी जो शूट के माहौल, मतलब वो एक अनोखा एक्सपीरियंस था हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि दिलीप के लिए तो फिर भी वो वहाँ से हैं, यूपी साइड से हैं। मैं बम्बईया हूँ, मतलब पला बड़ा यहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था एंड आई लव्ड इट, आई एन्जॉयड इट मोर देन एनीथिंग। दिलीप, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शूट के दौरान? कोई बात है ऐसी? बिल्कुल, शूट के दौरान हम लोगों के बजट बहुत कम थे फिल्म के, हमारे प्रोड्यूसर्स के। एक्शन सीक्वेंस है, ये मुझे चेज़ कर रहे हैं और मैं भाग रहा हूँ, तो एक 40 40 फीट ऊंची की पहाड़ी थी, उससे मुझे बम लगता है और ये पीछा कर रहे हैं और रोल होके नीचे जाना था। तो हमारे पास सेफ्टी के नाम पे कुछ नहीं था, खाली नी पैड दिया हुआ था और हमारे डायरेक्टर ने पूछा कर लोगे दिलीप? तो मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ। तो आप देखेंगे, आपको रियल देखने को मिलेगा। मैं पूरा स्क्रॉल किया और नीचे तक गया और फिर पानी में गिरा, मेरा पैर बेंड हो गया तो मेरे पैर में मिनिस्कस टीयर कुछ बोलते हैं, तो मैं ऐसे लंगड़ाते पूरा एक्शन किया सर में। और इसके बाद जब आया यहाँ पे जांच वाँच कराई तो पता लगा कि आपका पैर जो है गिरे हैं, बैठे हैं तो मुड़ गया है, तो उसका ऑपरेशन करना पड़ा। तो बाद में फिर कोकिलाबेन में भर्ती हुआ, अपना ऑपरेशन कराया
और अभी 1 साल से ठीक हूँ, दौड़ रहा हूँ और चल रहा हूँ। नहीं अभी तो ये दौड़ेंगे, अभी तो बहुत जोर जोर से दौड़ेंगे। ओके ओके। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब लग रही है थिएटर में? और ये 7 फरवरी 2020 को फिल्म लग रही है सभी सिनेमा हॉल में, जो भी नज़दीकी आपके पास हो। अगर थोड़ा दूर भी लगे, क्योंकि शायद कोई और भी फिल्म हो तो आपके नज़दीक वाला सिनेमा हॉल ना मिले, वो आपको यहाँ का हिंदुस्तान का पता ही है कि सिनेमा हॉल थोड़े कम है, पब्लिक ज़्यादा है, तो आप वहाँ तक कष्ट करिए, हमारे लिए जाइए, जहाँ भी हो ढूंढिए, बुक माई शो या जैसे भी आपको न्यूज़ से जैसे पता चले, बॉलीवुड हंगामा, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आप जाइए उस सिनेमा हॉल में, हमारी पिक्चर को देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सराहिए और उसको सोशल मीडिया पे भी लोगों को बताइए, ताकि दूसरे लोग भी इस फिल्म को देखें और इसको एंजॉय कर पाएँ। और मुझे तानाशाह देखने का एक बहुत अच्छा एक वजह है मेरे पास। बिग फिल्म बट ऑन अ स्मॉल बजट एंड एन इवन बिगर हार्ट। ये फिल्म दिल से बनी है, दिल से देखिए प्लीज रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। I'm not a part of this film. I'm here to support the team of this film because it's Indraneel Bhattacharya is like family to me, and I'm here to support him. And I'm very very excited about this film and this project in particular, क्योंकि इस फिल्म के बारे में मैं बहुत वक्त से सुन रही हूँ। इंद्रनील जो है वो ऑलमोस्ट मतलब मेरे फादर जैसे हैं, यू कैन से। सो आई एम वेरी क्लोज टू हिम एंड हिज फैमिली, एंड ही इज़ बिन टेलिंग मी अबाउट द फिल्म फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड जिस तरह का इन्वेस्टमेंट लगता है इस फिल्म में एक एक्टर की तरफ से, वो कहानियाँ सुन के आई हैव बिन वेरी इंटरेस्टेड इन द काइंड ऑफ मूवी दैट इज़ बीइंग मेड। और आज यहाँ पे ट्रेलर देख के I didn't know what to expect, but my mind was sincerely, genuinely blown. अगर आपने मेरा चेहरा देखा होता while watching the trailer, मेरा मुंह actually थोड़ा सा खुला रह गया था, because it just watching all of his stories come alive like that in a 40-second clip blew my mind today, and I'm so overwhelmed and happy and excited about this project. Being an actress, different kind of films are being made on different subjects. So what kind of roles are going to play if you given a challenging kind of role? Every actor is always excited about playing new roles. Every actor is excited about portraying a new story, a new character. लेकिन जो ऐसी फिल्में होती हैं जो एक्चुअली एक रियल लाइफ पे बनती है, एक ऐसी कहानी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं हैं। These are not things that are relatable to us in our lives and our environment. ऐसी कहानियाँ जब बनती हैं, क्योंकि इतनी सारी ज़िंदगियाँ इन कहानियों से अफेक्ट होती है जो हम रियलाइज़ भी नहीं करते। जब ऐसी कहानियाँ दिखाई जाती हैं स्क्रीन पे, दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी मेकर, फॉर एवरी एक्टर. तो टू बी इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, आई थिंक इज़ एक्सट्रीमली एक्साइटिंग फॉर एवरीवन. And do you feel like audience have grown mature in watching the kind of content they want to, and the taste have changed in the last decade? I definitely think so. I definitely think that the audience is also evolving in the content that they're consuming. I think आजकल इतनी सारी variety की फिल्में बन रही हैं और accept की जा रही हैं. I had a film, I was a part of this film called Tum Bin. That was Anubhav Sinha's directorial debut. And मुझे ऐसा लगता था कि Tum Bin, for example, अगर इस वक्त रिलीज़ हुई होती, it would have done phenomenally well. But हमारी audiences तब इतनी ready नहीं थी, because we were still coming out of the 90s. We were still watching, Govinda and larger than life performances. तो वो जो subtleties हैं, I think आज audiences understand कर रही हैं, accept कर रही हैं, and I'm so happy that these films are being put on the menu and people are ordering them. It's a very exciting time for Indian cinema as such, because there's a variety out there and people are accepting it. That's amazing. And lastly, what's going on professional front? Are you looking for any project right now? I'm actually working on a new web series, and it's again very content driven. मैं बहुत excited हूँ script को लेके, और ये बहुत कम होता है, because you can get excited about opportunities, but जब आप script को लेके excited होते हैं, that's a different kind of excitement for an actor. So I'm very very excited, and we're going to start filming in about 10 days. So fingers crossed. Thank you very much. Hi sir, thank you very much all the media karmi. Thank you very much people. Yeah please. फिल्म बहुत सुपर्ब है, एकदम रिफ्रेशिंग मूड है. हम लोग बहुत सारी फिल्में देख चुके हैं, चाहे वो अनुराग कश्यप की हो, चाहे वो डिफरेंट डायरेक्टर्स की हो, बट ये फिल्म एक्सक्लूसिव है, सुपर्ब है. 2.5 साल लग गए इस फिल्म को बनाने के लिए, और बहुत ही भीड़ में ये फिल्म बनी है. एक और गैंगस्टर वाली फील है. अगर आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी है, बहुत सारी फिल्में देखी है, अगर वो आपका जॉनर है तो ये फिल्म उससे बढ़िया है, उससे अच्छी है. मैं कहना चाहूँगा रिफ्रेशिंग है. थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल. एक्साइटेड है. फिल्म तानाशाह का ट्रेलर देखा और मुझे प्रकाश झा साहब की मेकिंग की याद आ गई कि उस तरीके की फिल्म बहुत दिनों बाद शायद देखने में आएगी. जो रंग प्रकाश झा का थिएटर पे था, जो एक फील, जो एक रॉक किस्म की क्वालिटी में फिल्म बनाते थे,
उस तरीके का रंग ट्रेलर देख के लगा है। बाकी फिल्म देखने के बाद शायद और मज़ा आएगा, वी विल एंजॉय। और इसके बाद मेरी फिल्म आ रही है एज ए डायरेक्टर, दिल्ली बस निर्भया रेप केस पे, वो भी देखिए आप लोग। दिल्ली बस चलिए। इस फिल्म के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और इस फिल्म के लिए सबसे पहले जो मुकेश जी ने मेरे को इनवाइट किया था। इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी हुई थी, हिम्मत कभी बनती नहीं थी कि ऐसा कभी होगा या कभी कुछ कर पाएंगे, मगर मुकेश जी के मिलने के बाद, फ्रेम टू फ्रेम प्रोडक्शंस के बाद, मिलने के बाद, लोग स्क्रिप्ट अच्छी थी, कहानी अच्छी थी, लोग अच्छे थे, शुरू किया, अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया और यूथ जुड़ रहे हैं काफ़ी इससे, क्या कहेंगे यूथ जुड़ रहे हैं? सर पिक्चर आज के दौर की है और फिर मैंने पहले ही बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, कंटेंट बहुत अच्छा है। आजकल कंटेंट ही चलता है, स्टार कास्ट नहीं चलती है, किसी की कोई गारंटी नहीं, कंटेंट का ही कमाल है बस। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ सभी लोगों का, क्रू और कास्ट का, जिन्होंने विच हैज़ मेड दिस हैपन। और ये फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स के लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट होता है और आई एम जस्ट हैप्पी। और इसे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, बहुत तरह से सपोर्ट किया है और बहुत दिन तक सपोर्ट किया है, तो मैं सभी के लिए बस थैंकफुल हूँ। ट्रेलर देख रहे थे लोग, तालियां और सीटियां बजा रहे थे, खुशी हो रही? नहीं, बहुत 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 खुशी हो रही सर सबको, हर फिल्म मेकर को भी। मेरी तो पहली फिल्म है। ओके, कब रिलीज हो रहे हो, कितने? सही 7 फरवरी को, 7 फरवरी 2020 में ये आपको थिएटर में देखने को मिलेगी। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू गो एंड वॉच द फिल्म एंड आई विल कितने थिएटर में लग रही है और क्या कुछ कहना चाहिए? वो एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन पता नहीं, हमारी तो बहुत छोटी फिल्म है, लेकिन आई होप कि रिस्पांस अच्छा होना चाहिए और इट ऑल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रिस्पांस दैट यू गेट एंड देन इट रेसिप्रोकेट्स विद द नंबर ऑफ स्क्रीन। तो अभी तो स्क्रीन्स डिसेंट है और होपफुली इफ इट वर्क्स वी गेट मोर स्क्रीन्स एंड मोर पॉपुलैरिटी, दैट्स व्हाट, एंड मोर अप्रिसिएशन। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव एंड लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है और ऐसे भी जिन्होंने फिल्म देखी है ट्रेड या कहीं भी, बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत पॉजिटिव रहा है, लोगों ने पसंद किया। इसकी नैरेटिव ऐसी है जैसा मेरे ख्याल से अशोक जी ने कहा, एक बार जो देखना शुरू किया उठे नहीं, रुके नहीं, तो ये खासियत है इस फिल्म की। हमारे रितम जी हैं, उनकी कलाकारी है, बहुत बढ़िया काम किया है। एज ए प्रोड्यूसर आपको ये चंबल का जो ये उठाया है, जो अंदर उठाया हुआ है, क्या कुछ खास लगा कि हाँ इस प्रकार के इस विषय पर फिल्में बनानी चाहिए? हाँ, नहीं, चंबल से ज़्यादा उस आदमी की कहानी थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी। और ये चंबल नहीं, आपको चित्रकूट के आसपास का एरिया, बुंदेलखंड का एरिया, तो ये अलग है, वो ये बिहड़ उस बिहड़ से थोड़ा अलग है, लेकिन हालांकि भाषा बहुत सिमिलर है। सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है बुंदेलखंड का यूपी में, और जितनी वहाँ कठिनाइयाँ लोगों को है, जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ होना असंभव नहीं है। और एक तरह से उसकी पूरी जर्नी है इंसान की। शिव पटेल की बात देख रहे थे लोग, सीटियां वटियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, खुशी हो रही थी? बहुत खुशी हो रही थी, इसमें मैंने आह्लादित हो रहे थे, यही बोल सकते हैं, और क्या बोलेंगे। चलिए, थैंक यू। I think that the film has a very earthy, very rustic feel to it, obviously. It seems to be what happens in the interiors of Bihar, which I'm extremely unfamiliar with. But I think it's a good thing that the film is made on the scale that it's made, because I don't think you can capture the sort of indigenous feel of the space without the sort of team that knows the place really well. The characters seem incredibly real, and they fit the feel of the film really well. The locations look really great. It seems quite violent, quite rough. So I think the flavor of it comes across really well. I'm unfamiliar with the premise, but I do think it looks very promising. Yeah. I'm currently working on an Amazon show for Nikhil Advani, and that's still in production, and there's a huge amount of secrecy around it, so I'm not allowed to say much more.